हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हो अपन प्रैक्टिस कर रहे थे प्रेपोजिशंस की। पिछले लास्ट पीरियड में हमने प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। प्रेपोजिशंस जैसा कि मैंने बताया था मोर देन 150 वर्ड, लेकिन जो कॉमनली यूज होती हैं वो लगभग अबाउट 70। तो हमने कुछ मेन प्रेपोजिशंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे वाली जो प्रेपोजिशंस हैं वो यूज इन सेंटेंस करके उनके मीनिंग जानेंगे, यानी वो प्रैक्टिस उनकी करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए, प्रेपोजिशन जो उसी का पीछे अपने लास्ट पीरियड में किया था उसी का है सेकंड पार्ट, प्रेपोजिशंस। ऑफ, जैसा कि पढ़ा है आपने, ये रिलेशन को शो करता, का, के, की। जैसे ही सिस्टर, सी सिस्टर, शी इज ए सिस्टर ऑफ टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, वह दो भाइयों की बहन है। कहते ये भी सकते हो कि शी इज हिज सिस्टर, लेकिन जब हमें संबंध बताना है, जैसे दिस चेयर इज ऑफ योर रूम, ये चेयर तुम्हारे अपने रूम की है। ये शो रिलेशन, जो ऑफ होता है वो रिलेशन को शो करता है, का के की। तो ये ध्यान रहे, ऑफ। दूसरा होता है ओ डबल अलग, हटा देना, अलग कर देना। जैसे काफी बार देखा होगा, ही, मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था, ही जंप्ड ऑफ द वॉल, यानी वो दीवार से कूद गया। अर्थात पहले वो दीवार पर था, अब दीवार से कूद गया, यानी उससे अलग हो गया। इसी सेंटेंस को यदि हम यूं लिखें, ही जंप्ड ओवर द वॉल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह वॉल को, जमीन पर खड़ा था, वॉल को फांद गया। एक तरह से वॉल को टच नहीं किया, लेकिन यहां पर तो वह वॉल पर था, यानी सरफेस वॉल थी उसके लिए, और वहां से उसके ऊपर से कूदा। लेकिन यहाँ ये जंप ओवर द वॉल का मतलब यह है वह जमीन पर था और जमीन से वह दीवार के ऊपर से कूद गया। तो ये था दूसरा अगो। अगो यू आपने पढ़ा है, अगो मीन पहले, के पहले। जैसे दे केम हियर ए ईयर अगो, एक साल पहले वो यहां आए, पहले। जैसे ही लेफ्ट दिस हाउस एन आवर अगो, एक घंटे पहले उसने घर से वह निकल गया। तो ये थे एगो। एगो मीन पहले, ऑफ मीन अलग होना। इसी ऑफ का ही एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है। तो मैंने लिखा द प्लेन विल टेक ऑफ करेगा, यानी हाँ, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरेगा, सरफेस को छोड़ करके चलेगा। एट टाइम के लिए क्या आता है, एट 9 AM। आप देख रहे हो कि एगो, ऑफ, इन दोनों में, इन सभी में अंतर आ रहा है। इनसाइड
इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। इनसाइड। Some boys were sitting inside the room। कुछ बच्चे के अंदर, कहाँ, रूम के अंदर बैठे हुए, इनसाइड। इसी तरह आउटसाइड, आउटसाइड के बाहर, आउटसाइड के बाहर। दे आर स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। वे बाहर खड़े हैं किसी चीज के, इनक्लोज्ड कोई स्ट्रक्चर है उससे बाहर खड़े हैं। और आगे देखिए विदाउट, अगला देखिए विदाउट। मैन या ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। के बिना, बिना हवा के इंसान जीवित नहीं रह सकता। के बिना, विदाउट का मतलब के बिना। ये सभी प्रेपोजिशंस हैं जो कॉमनली यूज इन आवर सेंटेंसेस व्हाइल वी टॉक। नेक्स्ट देखिए अलोन, के साथ। अलोन मीन्स के साथ। ही अलोन विथ, या along with, he along with his friends, वह अपने दोस्तों के साथ went to शिमला। वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया है? शिमला। एक होता है alongside, किनारे के साथ साथ, किनारे के साथ। His house was built, उसका घर बना हुआ है alongside the road कह सकते हो, the river, alongside the road, रोड के किनारे पर बना हुआ या alongside the river, रिवर के किनारे पर उसका घर बना हुआ। इस तरह ये प्रेपोजिशन यूज हो रही जिनका अलग अलग वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अहेड ऑफ, के आगे, अहेड ऑफ। जैसे सिया इज सीटिंग, सिया इज सीटिंग अहेड ऑफ, वह आगे बैठी है किसके? रिया, रिया के आगे बैठी हुई है, के आगे। इसी तरह और बिहाइंड, बिहाइंड के पीछे। हिज हाउस या योर हाउस stands, stands behind, behind the post office, उसका घर किसके पीछे? पोस्ट ऑफिस के पीछे, बिहाइंड के पीछे बना हुआ। अहिडो, ये सब चीजें, ये प्रेपोजिशन केवल आपको जो भी प्रेपोजिशन जिस सेंटेंस को
डिमांड करती है, उसी प्रेपोजिशन का हम यूज कर रहे हैं। जैसे और देखिए एडजेसेंट, एडजेसेंट, इसमें डी साइलेंट होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट, के नजदीक, नियर जिसे कहते हैं, नियर, के नजदीक, इसको नियर, के नजदीक। ही या his house या he is sitting, adjacent, adjacent to his friend, वह अपने दोस्त के पास बैठा है। तो इसी तरह और प्रैक्टिस करने और भी प्रेपोजिशंस हैं जिनका हम यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट है राइट टू। राइट टू में मतलब दाईं तरफ, लेफ्ट टू बाईं तरफ, ये सब प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज हम डेली कन्वर्सेशन में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, My friend is standing right to me. मेरे दाईं तरफ मेरा दोस्त खड़ा है। इसी तरह लेफ्ट टू, बाईं तरफ मेरा दोस्त खड़ा है। बियॉन्ड, अगला है कि था राइट टू, अब आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड, के परे। जैसे बियॉन्ड देयर इज ए रिवर, जो दिखाई ना दे। बियॉन्ड का मतलब के परे, आप जो जिसको आप देख नहीं पा रहे हो या जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। देयर इज ए रिवर, नदी है वहां पर। बियॉन्ड, के परे, उस पार। बियॉन्ड द टेम्पल या बियॉन्ड द माउंटेन, उस माउंटेन के उस पार क्या है, नदी। के पार, उस पार। या किसी सेंटेंसेस को योर या व्हाट यू से, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, व्हाट यू, जो तुम कहते हो, इज बियॉन्ड, परे है, माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से परे। मेरी समझ से परे। और ले सकते हो थ्रो आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब समस्त, पूरा, कंप्लीट, सारा। I will love my parents, love my parents, मैं अपने माता पिता से प्रेम करूंगा। पेरेंट्स, थ्रू आउट, माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन, या थ्रू आउट लाइफ। इसी तरह थ्रू, आर पार, थ्रू, थ्रू का मतलब आर पार। जैसे आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। थ्रू, आई कैन सी यू, मैं तुझे देख सकता हूं। थ्रू, आई कैन सी यू थ्रू
थ्रू द विंडो, इस खिड़की के अंदर से मैं तुम्हें देख सकता हूं, आर पार। और लीजिए जैसे अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब उस पार, अक्रॉस उस पार, जो दिखाई दे रहा है। हिज हाउस was situated, उसका घर बना हुआ है कहां पर? Across the road, across the road, रोड के उस पार, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन उस पार। और लीजिए ऑपोजिट, ऑपोजिट होता है सामने, सामने, या जिसे आप फेस टू फेस कह सकते हो, आमने सामने। His house is opposite to mine, यानी मेरे घर के सामने है उसका। लेकिन ऑपोजिट ऑफ के विपरीत होता है, ऑपोजिट ऑफ, सो विपरीत, opposite of, your behavior is opposite of my thinking, मेरी समझ या मेरे सोचने के बिल्कुल विपरीत है। आपका होगा ऑपोजिट ऑफ। और ले लीजिए अगेंस्ट या फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। सिट हियर, बैठ जाइए यहाँ। फॉर ए व्हाइल, कुछ पल के लिए यहाँ पर बैठ जाइए। फॉर ए व्हाइल, कुछ पल के लिए यहाँ पर बैठ जाइए। इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। कॉमन कन्वर्सेशन में इन्हीं प्रेपोजिशंस को यूज करके हम अपनी जो सेंटेंस की सेंस है वो ठीक ढंग से व्यक्त कर देते हैं। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वह बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए इस तरह जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी प्रेपोजिशंस पढ़ोगे, वो इजीली आपके समझ में आने लग जाएंगी। जितनी बार भी पढ़ते जाओगे, एक प्रेपोजिशन का एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, कब? अलग अलग मीनिंग्स के लिए। अगला देखिए, जैसे और था अपने पास अगेंस्ट, अगेंस्ट विरुद्ध, के विरोध में। He is against me, he is against me, वह मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी। और देखिए आउट ऑफ, आउट और आउट ऑफ, ज्यादा है उसके अंदर,
में से, जैसे ही गोट he got 70. He got 70 marks out of 100. उसे कितने मिले? 100 में से 70 आउट ऑफ के अंदर से। इसी तरह बिटवीन का बहुत सिंपल सा यूज कॉमन कन्वर्सेशन में होता है, बिटवीन के बीच। बिटवीन का क्या होता है? के बीच। लेकिन ये दो के बीच, दो के बीच, जैसे his property was distributed his two sons. उसके दो बेटों के बीच वो प्रॉपर्टी बांट दी गई। तो यहाँ क्या आना चाहिए? टू है, तो क्या आना चाहिए? बिटवीन हिज टू सन्स। इसी तरह एक होता है अमंग। अमंग का भी अर्थ दो के बीच, नहीं, मोर देन टू, दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए, मोर देन टू। यही कर दिया जाए, हिज प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अब यहां पर हिज सन्स कर दिया, तो इट मीन्स ये समझा जाए कि वो मोर देन टू है। तो यहां क्या प्रयोग नहीं करना? बिटवीन हिज सन्स नहीं, अमंग हिज सन्स। लेकिन जहां डिसाइड ही नहीं होता, अनसर्टेनिटी, जैसे ही वाज कॉट अमंगस्ट, बहुत सा इनडेफिनेट होता है, जहां निश्चित नहीं होता। ही वाज कॉट, वो फंस गया, ही वाज कॉट, वह तो फंस गया। अमंगस्ट द क्राउड, भीड़ के बीच फंस गया। ये देखिए, और देखिए, अब ऊपर बढ़ना, जैसे द प्राइसेस, कीमतें आर गोइंग अप, बढ़ रही। इसी तरह द प्राइसेस आर, अगर अपन इसको कहें गोइंग डाउन, तो घट रही है। अप एंड डाउन सुना होगा, कम हो गई, डाउन नीचे। इसी का अपवार्ड, चढ़ना, या मतलब किसी आगे की ओर बढ़ना। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग अपवार्ड, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, अर्थात किसी पहाड़ी या सीढ़ी की ओर चढ़ रहे हो। आई एम गोइंग अपवार्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। हो सकता है आप स्टेज चढ़ रहे हो सकता है आप हिल पर जा रहे हो, ऊपर चढ़ाई की ओर जा रहे हो। इस तरह आप देख रहे हो डाउनवर्ड, इसके विपरीत हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, नीचे उतरना। He is getting downwards, वह नीचे आ रहा है। कहां से? सीढ़ियों से। कह सकते हो he is getting, वह नीचे की, यानी ऊपर से नीचे, he is getting downwards। वो आप कह सकते हो वो सीढ़ियों से आ रहा है या किससे आ रहा है? डाउनवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर,
डाउनवर्ड नीचे की ओर। बाई, बाई का बहुत बार यूज करते हो, के साथ, के द्वारा, के साथ, के द्वारा। जैसे ये पैसिव फॉर्म में भी यूज होता है, पैसिव फॉर्म में। जैसे द थीफ वाज, चोर को पकड़ लिया गया, was caught, the thief was caught किसके द्वारा? by the police, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? बाई का प्रयोग, के द्वारा। बाई का अर्थ तक भी होता है, तक। जैसे ही will reach here, वह पहुंच जाएगा कितने में? 5 बजे तक। तो लिख दिया बाय तक, 5 PM, वह 5 बजे तक पहुंच जाएगा, तक। और एक्सेप्ट, अगला है एक्सेप्ट। EXCEPT, को छोड़कर। एक्सेप्ट क्या लिखता हूं मैं? जैसे एक्सेप्ट, को छोड़कर। एक्सेप्ट, को छोड़कर। एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर। द शो opens every day, दुकान हर दिन खुलती है। इसी तरह अराउंड, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, चारों तरफ। द अर्थ revolves around the sun, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस तरह जो प्रेपोजिशंस हैं उनका यूज हम कॉमन कन्वर्सेशन में या अपनी स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें यूज करते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग वर्ब के साथ ही होता है, उनको हम अलग नहीं करते। जैसे आपने आफ्टर का एक लेप है, के बाद। जैसे मॉडर्न में आज का इंसान के बाद, पीछे। मॉडर्न मैन रन्स आफ्टर मनी, आज का इंसान पैसे के पीछे दौड़ता है। तो पीछे, आफ्टर। जैसे इसी वाक्य को मॉडर्न, मॉडर्न में। जैसे और पेरेंट्स, माता पिता, लुक आफ्टर, यहां पर आफ्टर
ये फ्रेजल वर्ब होंगे। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं? जब वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन दोनों कंबाइन यूज करते हैं, दैट इज ए फ्रेजल वर्ब। लुक आफ्टर, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इसी तरह दूसरे लुक आफ्टर है, लुक अपॉन है, लुक डाउन है, ये जो फ्रेजल वर्ब हैं उनका प्रयोग करते हैं। और उसी और ले इस तरह ये कुछ प्रेपोजिशंस थी जिनका आप कॉमन कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। और एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स अपन कर रहे हैं जिनमें आप देखो अपने आप को प्रैक्टिस के लिए। She was born Sia colony, Delhi, then 10 September, September। तो यहाँ क्या आना चाहिए? ये प्लेस है, प्लेस से पहले, और ये भी प्लेस है, इनमें एक बिग प्लेस, बिगर टाउन, बिगर सिटीज, तो यहाँ आना चाहिए इन, और यहाँ आना चाहिए एट, और डे एंड डेट से पहले क्या आना चाहिए? ऑन। इस तरह का क्वेश्चन। जैसे ही, सिचुएशन है, कंडीशन स्टेट, he depends, his parents for his needs, for his needs, तो क्या आना चाहिए? He depends on his parents। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर करता है? अपने पेरेंट्स से। और देखिए, और दूसरी एक्सरसाइज जो आप, जिनमें आप प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, जैसे